सीतामढ़ी जिले की परिहार विधानसभा सीट हमेशा से चर्चाओं में रही। कभी ये सीट सोनबरसा विधानसभा के नाम से जानी जाती रही और तब ये पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि रही। 2010 के परिसीमन के बाद इसका नाम बदलकर परिहार विधानसभा कर दिया गया। पिछले 3 चुनावों के इतिहास को देखें तो नए परिसीमन के बाद हुए पहले चुनाव में भाजपा के राम नरेश यादव ने जीत दर्ज की। उन्होंने आरजेडी के कद्दावर नेता डॉक्टर रामचंद्र पुर्वे को 4218 वोटों से हरा दिया। 2015 के चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदल गए थे। इस बार महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी साथ थी। भाजपा ने अपने विधायक पर गोलीकांड के दोषी पाए जाने के बाद उनकी पत्नी गायत्री देवी को प्रत्याशी बनाया। दिलचस्प मुकाबले में गायत्री देवी ने आरजेडी नेता डॉक्टर रामचंद्र पुर्वे को 4017 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। 2020 में एक बार फिर भाजपा ने गायत्री देवी पर भरोसा जताया और आरजेडी ने इस बार ऋतु जायसवाल को मैदान में उतारा। चुनाव कड़ा और दिलचस्प रहा, लेकिन नतीजा फिर भाजपा के पक्ष में गया। गायत्री देवी ने ऋतु जायसवाल को 1569 वोटों से हरा दिया। परिहार की जाति और सामाजिक समीकरण की बात की जाए तो परिहार विधानसभा सीट में वैश्य, मुस्लिम और यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी का खेल हमेशा यही रहा है कि वो यादव उम्मीदवार के सहारे यादव वोट में सेंध लगाती रही और अन्य जातियों का समर्थन पाकर जीत हासिल करती रही। यही वजह रही कि भाजपा लगातार 3 चुनावों में यहां पर अपना परचम लहराते सफल नजर आई। देखिए, परिहार विधानसभा क्षेत्र जो है वह सोनबरसा से कटकर बनी है और सोनबरसा क्षेत्र जो है वह पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी का कर्मभूमि रहा है। तो एक समय था कि जब जाति के नाम पर वोटिंग नहीं होती थी। उस समय कर्पूरी ठाकुर जब सोनबरसा में थे तो वो किसी जात के नाम का मुहताज नहीं थे। आम वर्ग के लोग उन्हें वोट दिया करते थे, लेकिन अब तो जातिगत समीकरण के आधार पर वोटिंग होती है। इसलिए अब किसी नेता के पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि सोनबरसा का बहुत सारा क्षेत्र जब कट करके परिहार विधानसभा में आ गया तो वहाँ राजद की स्थिति मजबूत हो गई, क्योंकि वह MY समीकरण के कारण राजद वहाँ से लीड करने लगा। लेकिन वर्तमान में जो NDA की स्थिति है उसको कम आंकना जो है वो उचित नहीं होगा। जातीय समीकरण वहाँ का देखें तो आरजेडी शुरुआत से मतलब पिछले कई दशक से काफ़ी मजबूत स्थिति में, भले ही भाजपा सीट निकाल रही हो, तो भाजपा का सीट निकालने के कारण मुझे जो लगता है वहाँ कि यादव कैंडिडेट है। भाजपा यादव कैंडिडेट को कंटिन्यू उतार रही है, इसलिए वहाँ जीत पाने में पिछली दफ़ा जो है हारते जीतना कहें या फिर आरजेडी का जीतते हारना कहें, ऐसी स्थिति हो गई थी। सैकड़ों मतलब 1000-1500 के मार्जिन से वहाँ जीत हुई थी बीजेपी की। और कई मुस्लिम कैंडिडेट भी वहाँ थे जिन्होंने भी 2-4 हज़ार, कोई 2000, कोई 6000, 5000 ऐसा काटे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बार क्या लगता है किसके बीच मुकाबला होगा, स्थिति क्या होगी? टफ है, भाजपा और आरजेडी में कांटे की टक्कर। मतलब सबसे मुकाबला यदि अपने सीतामढ़ी जिला के 8 विधानसभा में टफ मुकाबला है तो परिहार में, मुझे जैसा लगता है। अब की बार भी मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। बीजेपी का उम्मीदवार लगभग तय माना जा रहा है, जबकि आरजेडी के पाले में असमंजस बरकरार है। चर्चा है कि ऋतु जायसवाल एक बार फिर मैदान में हो सकती हैं और आरजेडी नेता डॉक्टर रामचंद्र पुर्वे अपनी पत्नी या बहू के टिकट के लिए भी पैरवी कर सकते हैं। किस उम्मीदवार को मौका मिलेगा और किसके पक्ष में समीकरण बैठेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। सीतामढ़ी से केशव आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।